नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड यानी देवभूमि, जहां हर घाटी में भक्ति की ध्वनि गूंजती है। आज नदियां सिर्फ जल नहीं बल्कि गंगा, यमुना जैसी देवियां मानी जाती हैं। लेकिन यही देवभूमि बार बार आपदाओं की चपेट में क्यों आती है? 2013 केदारनाथ डिजास्टर, 2021 में चमोली ग्लेशियर बर्स्ट, 2023 में जोशीमठ लैंड सबसाइडेंस, बार बार अर्थक्वेक और क्लाउड बर्स्ट। आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ साइंस है या इसमें स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म और पुराणों की बात छुपी हुई है? आज हम देखेंगे उत्तराखंड की आपदाओं को हर एंगल से, साइंस के एंगल से, आध्यात्म के एंगल से और आसान एग्जाम्पल के माध्यम से। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइंटिफिक रीजन। सबसे पहले साइंस को समझते हैं। उत्तराखंड को क्यों डिजास्टर प्रोन कहा गया है? पहला, हिमालय अभी नया और अस्थिर है, यानी इसे यंग माउंटेन आप कह सकते हैं। हिमालयन माउंटेन्स यानी पहाड़ अभी भी बढ़ रहे हैं। जियोलॉजिस्ट यानी भूवैज्ञानिक बताते हैं कि हिमालय यूरेशियन और इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से बनी है और आज भी प्लेट्स मूव हो रही है। इसी कारण यहाँ बड़े अर्थक्वेक यानी भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। एग्जाम्पल, 1991 में उत्तरकाशी का अर्थक्वेक, 1999 में चमोली अर्थक्वेक। सेकंड है ग्लेशियर का पिघलना, मेल्टिंग ग्लेशियर। रिसर्च कहती है कि हिमालयन ग्लेशियर दुनिया की सबसे तेज गति से पिघल रहे हैं। अचानक पानी जमा होकर टूटे तो फ्लड यानी बाढ़ आ जाती है। एग्जाम्पल, 2021 में चमोली डिजास्टर में ग्लेशियर टूटकर ऋषिगंगा और हाइड्रो प्रोजेक्ट तबाह हो गया और धराली, फिर थराली, फिर रुद्रप्रयाग और अभी नंदानगर में 5 बादल एक साथ फटे, जिसमें कई लोग बहुत ही प्रभावित हुए। क्लाउड बर्स्ट यानी बादल का फटना। ये तो आपको पता ही होगा कि क्लाउड बर्स्ट तब होता है जब बादल एक जगह अटक जाते हैं और कुछ घंटों में महीनों की बारिश कर देते हैं। क्लाउड बर्स्ट के नाम से मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। IMD रिपोर्ट्स कहती है कि उत्तराखंड में हर साल 10 से ज्यादा क्लाउड बर्स्ट होते हैं। एग्जाम्पल, केदारनाथ 2013 में क्लाउड बर्स्ट और ग्लेशियर लेक बर्स्ट ने मिलकर पूरी घाटी तबाह कर दी थी। चौथा है ह्यूमन एक्टिविटी। मानव की जो गतिविधियां है ना, जैसे डिफॉरेस्टेशन यानी जंगल काटना, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, जल विद्युत परियोजनाएं, होटल्स, रोड, सब जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, इन सब ने पहाड़ कमजोर कर दिए। जोशीमठ इसका क्लासिक एग्जाम्पल है, राइट। अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शंस, बिना नियंत्रण का निर्माण, प्लस पानी की सीपेज से जमीन धंसने लगी। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने कंफर्म किया कि जोशीमठ सिंकिंग जोन यानी धंसने वाला क्षेत्र बन चुका है। तो इस इलाके की जियोग्राफी के बारे में हम बात करें तो हम इसे उत्तराखंड को डिजास्टर प्रोन बनाते हैं, राइट। सेकेंड, अब आते हैं स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक एंगल से। हिमालय यानी देवभूमि। स्कंद पुराण और महाभारत में हिमालय को देवताओं का घर और तपस्या का स्थान कहा गया है। यहाँ साधना करनी चाहिए, भोग और लालच नहीं। दूसरा, शाप और संकेत। केदारनाथ 2013 डिजास्टर के बाद लोग बोले मंदिर बचा लेकिन आसपास सब बह गया। इसे बहुतों ने भगवान शंकर का संकेत माना कि प्रकृति और पवित्रता के साथ खिलवाड़ मत करो। कर्मा और एनर्जी इम्बैलेंस। जब हम पेड़ काटते हैं, नदियों को बांधते हैं, सैक्रेड यानी पवित्र जगहों पर कचरा फैलाते हैं, तो हम एनर्जी बैलेंस यानी ऊर्जा संतुलन बिगाड़ते हैं। इसका नतीजा नेचर की प्रतिक्रिया है जो डिजास्टर जैसी लगती है। ये सिर्फ नेचुरल डिजास्टर नहीं बल्कि प्रकृति और देवभूमि की चेतावनी है। तो हमेशा संतुलन में हमें रहना चाहिए। साइंस प्लस स्पिरिचुअलिटी। साइंस और आध्यात्म दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही संदेश देते हैं। साइंस कहता है क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन एक्टिविटीज नेचर को असंतुलित कर रही है। आध्यात्म कहता है नेचर खुद ईश्वर का रूप है और उसका अपमान करोगे तो विनाश पाओगे।
दोनों मिलकर हमें यही सिखाते हैं। अगर आप नेचर की रिस्पेक्ट करोगे तो लाइफ सेफ रहेगी, नेचर को डिस्ट्रॉय करोगे तो आप डिजास्टर को इनवाइट करोगे। अब कुछ रिसर्च और एग्जाम्पल के बेस में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। तो चलो कुछ मेजर डिजास्टर को रिसर्च और स्पिरिचुअल दोनों नज़रियों से देखें। पहला 2013 केदारनाथ फ्लड, ये तो आपको पता ही होगा। साइंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे हैवी रेनफॉल यानी भारी वर्षा प्लस ग्लेशियर लेक रस। स्पिरिचुअल व्यू से मंदिर बचा रहा। आपको पता होगा केदारनाथ के पीछे एक पत्थर ने पूरे पानी को इधर उधर फैला के मंदिर को बचाया था। तो आस्था के लिए ये भगवान का संकेत है, राइट। 2021 चमोली ग्लेशियर डिजास्टर। साइंस के नजरिए से ये ग्लोबल वार्मिंग यानी जो ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर का टूटना ये स्वाभाविक था। और अगर हम बात करें स्पिरिचुअल नजरिए से तो नदियों को बांधना और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का वहाँ पे बनना ये प्रकृति का नियम तोड़ती है, राइट। अब तीसरा 2023 यानी 2023 में जोशीमठ के बारे में आपको पता होगा। जोशीमठ क्यों धंस रहा है? साइंस के नजरिए से देखें तो ओवर कंस्ट्रक्शन प्लस अनस्टेबल रॉक। दूसरा स्पिरिचुअल नजरिए से देखें तो देवभूमि पर लालच और बिजनेस इतना ज्यादा हो रहा है कि वो आप देख रहे होंगे। साधना की जगह कॉमर्शियलाइजेशन हो रहा है। हर बार साइंस और अध्यात्म एक ही लेसन यानी सबक देते हैं। अब सवाल है व्हाट कैन वी डू? हमें क्या करना चाहिए? हम उत्तराखंड को कैसे बचा सकते हैं? साइंटिफिक तरीके से ज्यादा कंस्ट्रक्शंस को रोकना होगा। इको फ्रेंडली डेवलपमेंट, पर्यावरण अनुकूल विकास, एफॉरेस्टेशन यानी पेड़ लगाना, साइंटिफिक मॉनिटरिंग ऑफ ग्लेशियर एंड रिवर्स। टाइम पर हमें मॉनिटर करना चाहिए ग्लेशियर को और रिवर्स को। स्पिरिचुअल तरीके से देवभूमि को सैक्रेड स्पेस यानी पवित्र स्थान माना जाता है। नदियों, जंगलों और पहाड़ों को सिर्फ रिसोर्स नहीं बल्कि देवी और देवता समझना चाहिए। तीर्थ यात्रा में साफ सफाई और श्रद्धा बनाए रखना। अगर साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों को बैलेंस किया जाए तभी उत्तराखंड सुरक्षित रह पाएगा। तो दोस्तों, उत्तराखंड की आपदाएं हमें एक ही सबक देती है, नेचर यानी प्रकृति ही परमात्मा है। अगर हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो वो हमें जीवन देगी और अगर हम उसका अपमान करेंगे तो आपदाएं देती रहेंगी। आपका क्या मानना है? उत्तराखंड की आपदाओं के पीछे असली कारण साइंस है या अध्यात्म? कमेंट में जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको ये सबक मिले कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है। तो जय भूमि, जय उत्तराखंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।